Good morning, Arunachal Pradesh. I hope you all are fine. As you all have seen my caption regarding which topic we are going to discuss today. Actually, it's a common story of every home and every parents. आज का दिन में अरुणाचल में जितना भी फैमिली होगा उसमें से हार्डली एक दो फैमिली होगा जिसका घर में ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। हर किसी का घर में ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, चाहे वो अपर क्लास हो, हायर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हर किसी का घर में ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है। आई बीन थ्रू द सेम प्रॉब्लम इन माई फैमिली टू। मेरा अंकल का बेटा, मेरा भाई बेटा, मतलब बहुत सारा ऐसा किड्स एंड किन्स रिलेटिव्स लोग भी ये तकलीफ से होके गुजरा, ये सफरिंग से। तो इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर के आई हूँ कि चलिए लेट्स वॉक अहेड ऑफ ड्रग फ्री अरुणाचल प्रदेश। ड्रग एडिक्शन कैसे होता है इस पे थोड़ा बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग का आजकल का दिन का लाइफ में हम लोग का पेरेंट्स लोग बहुत बिजी हो जाता है। कुछ ब्रोकन फैमिली होता है जहाँ पे मम्मी पापा साथ में नहीं रहता है, कोई डाइवोर्स हो जाता है या कोई फादर दुनिया से चला जाता है, मम्मी विडो होता है या फिर मम्मी चला जाता है, फादर अकेला होता है या स्टेप मॉम होता है। ऐसा कुछ फैमिली ये प्रॉब्लम होने से भी बच्चा लोग भटक जाता है। वो तो चलिए एक एक्सक्यूज रहता है कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कोई केयर करने वाला नहीं था इसलिए बच्चा लोग भटक के ऐसा हुआ है, मम्मी पापा टिक नहीं होने का वजह से हुआ है बोल के, वो एक अलग इशू होता है। बट जिसका मम्मी पापा पूरा टिक टाक है, साथ में है, पापा अच्छा खासा ऑफिसर है या बिजनेसमैन है या टॉप ग्रेड का पॉलिटिशियन है, कोई मंत्री एमएलए है, और मम्मी भी अच्छा खासा देखभाल करता है, बच्चा को सब फैसिलिटी देता है, फिर भी जाके बच्चा ड्रग एडिक्शन का चंगुल में फंसता है। तो इसलिए सबसे ये अरुणाचल में हम लोग बोलता है ना कि हम लोग को ये खतरा है वो खतरा है, इतना करोड़ का घोटाला हो गया, इतना करप्शन हो गया, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, उस पर लोग ज़्यादा हल्ला करता है। लेकिन धीरे 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 अंदर अंदर से हमारा अरुणाचल खत्म होते जा रहा है। पूरा अपकमिंग यूथ्स को, यंगर जनरेशन को ये ड्रग पेडलर लोग अपना चपेटे में ले रहा है, धीरे 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 करके पूरा बच्चा लोग को खत्म कर रहा है। तो इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए ये जो जितना ड्रग पेडलर है ना, ड्रग पेडलर हर दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, वहाँ में एक पेडलर को पकड़ा है, वहाँ में एक पेडलर को पकड़ा है, कोई पेडलर लेडी होता है, कोई पेडलर लड़की होता है, कोई पेडलर लड़का होता है, कोई पेडलर बुढ़ा होता है। फिर कभी कभी न्यूज़ में आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही स्टाफ लोग ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है, ये है वो है बोल के हम लोग ऐसे न्यूज़ देखता है। और जैसे ही ड्रग एडिक्शन का केस आगे बढ़ा, ड्रग एडिक्शन जितना ज़्यादा तादाद में, जितना मात्रा में बढ़ते जा रहा है, उतना ही मात्रा में अभी ये रिहैब सेंटर भी एक दो खोल रहा है, ड्रग फ्री रिहैब सेंटर। तो मोस्टली जितना भी रिहैब सेंटर है वो सारा प्राइवेटली ऑपरेट हो रहा है, और शायद ऐसा ही कुछ रिहैब सेंटर का कुछ इशू रहा होगा। जो लेट बेटा ओलिव मुखर्जी, वो भी शायद वो ड्रग एडिक्टेड था और उसको मतलब रिहेबिलेट करने के लिए रिहैब सेंटर में भेजा गया था। तो उनके साथ वो सब मतलब अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ और उसका एक बहुत ही ट्रेजेडी का साथ में ये हुआ है, उसका एंड हुआ है, डेथ हुआ है। वो बहुत ही, आई फील वेरी सॉरी फॉर द लेट ओलिव बेटा एंड हिज फैमिली, स्पेशली हिज मदर। सोशल मीडिया में हम लोग देखते रहता है। तो इसी तरीके से ये जो ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है ये हर घर का है। यहाँ में पैसा वाला माँ पिताजी जो बच्चा ऐसा हो जाने से सोसाइटी को बताने के लिए शर्म करता है, डरता है, और बच्चा को चुपके से लेके कहाँ सिक्किम में, सिलीगुड़ी में, शिलोंग में, कहाँ कहाँ इंडिया का टॉप अलग अलग सिटी में ले जाके बच्चा लोग को एडिक्शन सेंटर में रखता है। लेकिन चलिए वो लोग अफोर्ड कर सक रहा है और वो लोग हाइड कर सक रहा है, ठीक है।
लेकिन जो माँ पिताजी सुबह शाम सब्जी बेच के अपना घर का गुजारा करता है और दिन हजरा करके दिन में 500, 600, 700 रुपया हजरा करके सुबह शाम का खाना खाता है, उसका बच्चा भी ड्रग एडिक्शन में गिर रहा है। तो उसका बच्चा भी ड्रग एडिक्शन में गिर रहा है, तो उसके लिए तो वो इम्पॉसिबल है ना, रिहैब सेंटर में अफोर्ड कर पाना, बच्चा को भेजना और उसको मतलब उसका लाइफ को वापस लेके आने के लिए कोशिश भी करना हो, तो टोटली इम्पॉसिबल है। तो जस्ट yesterday only I happened to meet some of my brothers, जो लोग आया था और मिला, घर में आया, वो लोग ये सब ब्रोचर्स बांट के घूम रहा था। ये ब्रोचर्स ना, ये ब्रोचर्स बांट के घूम रहा था कि इसमें एक तरफ हिंदी में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा भी फैमिली से बहुत सारा लोग एडिक्शन प्रॉब्लम था, उसको मैं जबरदस्ती, मेरा मम्मी, मेरा फादर, हम लोग, मेरा अंकल, मामा जी, हम लोग मिलके कहाँ से क्या क्या अपना छोटा मोटा चीज, प्रॉपर्टी बेच के, माजी तालू बेच के भी बच्चा को रिहैब सेंटर में रखना पड़ा था ना। तो जैसे तैसे करके हम लोग का बच्चा लोग अभी भी देर अंडर ट्रीटमेंट, अभी भी वो लोग अंडर ट्रीटमेंट में ही है, अभी भी फुल प्लेज वो लोग ये नहीं हुआ है, रिकवर नहीं हुआ है। बट स्टिल वी हैव ए होप एंड वी हैव ए बिलीव कि चलो वन डे और अदर डे दे विल रियलाइज। नाउ इट्स गॉड नोज, डेस्टिनी में क्या लिखा होगा, क्या होगा पता नहीं है। तो मैं जैसे इसके बारे में पता चला, मुझे लगा कि चलिए एक बार लाइव में आते हैं, आप सबके बीच में बात करते और इसके ऊपर में एक टॉपिक, एक वीडियो बनाते हैं। ये कोई आशा भवन नाम का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आशा भवन। ये आशा भवन जो ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करता है और ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करता है, और इसका एक ब्रांच हम लोग अरुणाचल प्रदेश में भी है। इसका काम सिर्फ है कि जितना भी मतलब ड्रग एडिक्टेड हो या एल्कोहल एडिक्टेड हो या कुछ भी एडिक्शन का जिसका प्रॉब्लम है, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको रिकवर कराने के लिए ये लोग अपना एक संस्था है आशा भवन बोल के, इसका ट्रस्ट का अंदर में वो लोग एक रिहैब सेंटर ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट्स में, बहुत ज्यादा सिटीज में उन लोगों ने खोला है। तो इसमें हमारा अरुणाचल में बंदरदेवा में एक है बोले, जहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चा को वो लोग रखता है बोला है। उसका ट्रीटमेंट भी करता है, उसका मेडिकेशन, उसका मेडिसिन, उसका खाना पीना, रहन सहन, और उसको वो लोग जितना हो सके मतलब ये रिलीजियस्टिक अप्रोच में, स्पिरिचुअल वे में लेके बच्चा को मतलब काउंसलिंग करके उसको ठीक करने का काम करता है। स्पेशली फॉर द डाउन ट्रोडन बिलो पॉवर्टी लाइन का जितना फैमिली का हम लोग का बिल्कुल मतलब लेबर क्लास, डेली वेज अर्नर लोग का क्लास का लोगों का बच्चा लोग जो इसका शिकार होता है, विक्टिमाइज होता है ना, तो इन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा बात है, खुशखबरी है। क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो पेड वाला रिहेब में, अफोर्ड करने वाला पेड वाला रिहेब में तो रख ही सकता है, बट जो टोटली अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसका पास में बिल्कुल भी कोई मतलब दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो लोग यहाँ पे जा सकता है। ये बंदरदेवा इसका एड्रेस दिया है, हाउस नंबर E118 वार्ड नंबर 20 बिहाइंड सर्कल ऑफिस, अन्या कॉलोनी, 5/1 बंदरदेवा, पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश। इसका कांटेक्ट नंबर भी दिया है। तो ये मुझे कल जान के बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इन लोगों को प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं भी आऊंगी, विजिट करूंगी। ये आशा भवन जो अपना तरफ से कम्प्लीटली मतलब गरीब बच्चा लोगों को, गरीब परिवार का बच्चा लोगों को कम्प्लीटली वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट इनका जो है चलता है हेल्पिंग हैंड डोनेशंस का थ्रू से ना, वेल विशर्स का डोनेशंस का थ्रू से इनका ट्रस्ट जो चलता है बोले, उसका स्टाफ का सैलरी, बच्चा लोग का खाना पीना, रहने का और सारा मैनेजमेंट जो लोग मतलब जितना हो सके अच्छा सोचने वाला लोग जो कंट्रीब्यूट करता है उसी कंट्रीब्यूशन से ये लोग मैनेजमेंट करता है बोला। कल मैंने पूछा है तो इसलिए मैंने बोला कि मैं भी एक बार आऊंगी, बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद जाऊंगी और मैं विजिट करूंगी, चेक करूंगी। मेरा पास तो वैसे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ, फिर भी मैं अपना तरफ से चलो बच्चा लोग का, हमारा अरुणाचल का यंगर जनरेशन का लाइफ बच जाए, इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ मैं वहां जाऊंगी, विजिट करूंगी और देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ।
स्पेशली ये ड्रग एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको अगर हम लोग समय रहते इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया, इसको नहीं रुकाया, तो कल को हमारा पास में कोई भी नहीं रहेगा। बेटा बेटी, पोता पोती, नाता पोता लोग सब ड्रग खा खा के, बांग पी के, ड्रग खा के, इंजेक्शन मार मार के कहाँ सड़क में हालत नहीं होके घूमते हुए हमारा अरुणाचल का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको सरकार के लेवल से भी, ऐसे तो हम मीडिया में देखते रहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आओ मामा नातुंग जी, मोस्ट रेस्पेक्टेड मामा नातुंग जी हमेशा बोलते कि ड्रग फ्री अरुणाचल बनाना। इवन अच्छी तमे पासंग जी, IMC चीफ मेयर जो साहब, वो भी बोलते हैं कि ड्रग फ्री अरुणाचल बनाना है। तो ड्रग फ्री अरुणाचल बनाना है बोल के आप लोग कुछ इनिशिएटिव लीजिए। हो सकने से गवर्नमेंट लोग भी अपना तरफ से भी एक रिहेब सेंटर या तो गवर्नमेंट लेवल से बनाइए, नहीं तो गवर्नमेंट एक स्पॉन्सरशिप के अंदर में एक पर्टिकुलर रिहेब सेंटर को स्पॉन्सरशिप दे के उसको, जैसे कि अभी प्योरली जैसे अभी ये छोटा बच्चा लोग, गरीब बच्चा लोग का जिसका अफोर्ड नहीं कर सकता ये लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अपना लेवल से एक देने से ठीक है, ये मैं सोचती हूँ। और जो अफोर्ड कर सक रहा है वो लोग तो प्लीज़ आप लोग प्राइवेट में अच्छा है। एक यहाँ हमारा नाहरलगुन रेलवे स्टेशन का सामने में है इमानुएल रिहेबिलिटेशन सेंटर बोल के, ERS, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बच्चा लोगों को सुधारा है। उसमें जाके इमानुएल रिहेब सेंटर में जाके जो बच्चा सुधर सकता है वो सुधर गया तो उसका लाइफ बन गया, जो नहीं वहाँ से नहीं सुधरा तो कभी लाइफ नहीं बनेगा। वहाँ मैंने मेरा अपना बहुत सारा रिलेटिव का बच्चा लोगों को भी डाला था और मेरा खुद का बच्चा लोगों को भी डाला था, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बट वो है कि वहाँ हम लोग अफोर्ड कर सकना है, लेकिन अभी टोटली जिसका पास में पैसा नहीं है, जिसका वो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो लोग इसमें जाइए। ये आशा भवन ना, ये देख रहा होगा आप लोग, आशा भवन, आशा भवन बंदरदेवा में है। जितना हो सके पेरेंट्स लोग, ब्रदर लोग, सिस्टर लोग एक बार जाके विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद में वहाँ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, बच्चा लोगों को रखना है, वहाँ कोई डिमांड नहीं है, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नथिंग। अगर कोई भी पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा को यहाँ से एक सेकेंड लाइफ मिल सकता है, उम्मीद है, चांसेस से सोचता है, तो वो अपना तरफ से जो भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देगा या कुछ भी देगा वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा ही बोला है। तो इसलिए मैं शायद 2-3 दिन के बाद जा रही हूँ या फिर नेक्स्ट वीकेंड को मैं विजिट करने जाऊंगी। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज आइए, वहाँ विजिट कीजिए, देखिए उसका बाद में। और मेरा ये वीडियो को इतना फैलाइए कि जो बच्चा कुछ महीना पहले मुझे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग पूछ रहा था, मैडम आप तो जानकारी होता होगा, ऐसा कोई रिहेब सेंटर होता होगा क्या जहाँ कम पैसा में बच्चा का ट्रीटमेंट करने वाला, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, ये ऐसा करके मुझे पूछ रहा था। तो मैंने बोला था कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जितना रिहेब सेंटर होता है वो लोग का भी तो अपना खर्चा होता है ना, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वो लोग तो चार्ज करता ही है बोल के। तो अभी हम लोग ये एक नया गुड न्यूज़ मिला है, और ये बच्चा लोग भी कल ये ब्रोचर्स बांट के घूमने वाला लोग भी तो कितना पसीना पसीना, गर्मी में पसीना पसीना होके वो लोग इतना तकलीफ से ब्रोचर्स बांट के घूम रहा था ना। तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग आदमी लोग इसको जाके इसको हम लोग फायदा उठाने से ठीक है। और ये वीडियो को इसलिए मैं शेयर करने के लिए बोल रही हूँ कि जो गरीब दुख तकलीफ वाला, रुपया पैसा नहीं होने वाला, हम लोग इसी में ngul संग अद aku ya bu ai to ka पैसा दोया माबू कुए ड्रग बीरी तंग तो कोला ओपो इस तंग तो कोला अने अबू ग्यो नाम तेक मा बेगलो लोग अकर लाना अले मारी कर बुहुगे कुआलुंगम अने अबू तुम्हादी को पत तुम्हादी को सी रिहेब सेंटर ako बंदर दुआ पाई बुआन बेदो पाला आई सर्कल ऑफिस के सामने बेना बोलो इगे दुला मलंग बोलो बालू तो वहाँ में सबको पहुंचा दीजिए ना, वहाँ सबको पहुंचा दीजिए, कम से कम हमारा बच्चा लोग का लाइफ तो बच जाएगा, ये है। और दूसरा जो ड्रग पेडलिंग करता है, पेडलर लोग को पकड़ पकड़ के कुछ महीना ये जेल में रखने का बाद में बेल क्यों दे देता होगा, मुझे समझ में नहीं आता है। ये पेडलर लोग के लिए अगर हमारा IPC में अगर कोई सेक्शन नहीं है उसको सॉर्टेड साइट का, तो अरुणाचल गवर्नमेंट को एक ना ये करना चाहिए, असेंबली में एक ऑर्डिनेंस पास करके एक लॉ एक्ट बनाना चाहिए, एक लॉ इनेक्ट करना चाहिए कि जितना भी ड्रग पेडलर अरुणाचल का जुरिस्डिक्शन अंदर में जो भी कोई ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करके घूम रहा है, ड्रग पेडलिंग करके घूम रहा है, वो लोग को सूटेड साइट ऑर्डर निकालने से ठीक है। जहां दिखाई मिलेगा वहां डायरेक्ट गोली मार देना है, क्योंकि ये जो स्लो पॉइजन बात के घूम रहा है ना, ये धीरे धीरे करके दीमक की तरह करके आपको हमको खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है।
हमारा बच्चा का लाइफ को खत्म कर रहा है। मतलब हमारा बच्चा जिसको हमने इतना प्यार से मेहनत से 9 महीना 10 महीना पेट में रखा, इतना तकलीफ से माँ हम लोग पेट में भूखता है, उसका बाद उसको पैदा करके फिर उसको 2 साल तक बदन में कैरी करके भूख के इतना तकलीफ से पाल पोस के बड़ा करता है, इतना प्यारा सुंदर बेटा बेटी हम लोग पैदा करता है, इतना तकलीफ से कहाँ कहाँ दिन हजरा करके 1-2 रुपया कमा के बच्चा को हम लोग जिंदगी देता है। वो बच्चा को तुम लोग को बर्बाद करने देने के लिए हम लोग बच्चा पैदा करके रखा है क्या? पेडलर लोग, तुम लोग ये ड्रग पेडलिंग करके ड्रग बिक्री करके तुम लोग को कितना पैसा मिलता होगा? उस पैसा से तुम्हारा क्या जिंदगी तुम सोचता होगा हम बड़ा बड़ा बंगला बना लेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लेगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। तुम जहर बात के किसी और का प्यारा बच्चा का जिंदगी को बर्बाद करके, किसी और का बच्चा को तुम खत्म करके, मेरा बच्चा को खत्म करके, मेरा परिवार को खत्म करके, मेरा आने वाला मेरा फ्यूचर को खत्म करके तुम पैसा कमा रहे, तो तुम अपना आपको बहुत अच्छा काम कर रहे सोचता होगा ना। एक माँ का हाय मिलेगा तुम लोग को, एक माँ का कर्ज मिलेगा। मैं अकेला ऐसा माँ नहीं हूँ जो ये सब दुख तकलीफ से गुजर रहा है या गुजर के आया। बहुत सारा ऐसा माँ होगा दुनिया में जो तुम लोग को कर्ज देता होगा, बहुत गंदा कर्ज लगेगा तुम लोग को। तुम लोग जो ड्रग बिजनेस करते हो, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट का काम होता है, पुलिस लोग का काम होता है कि लोगों को रक्षा करना, और जो ड्रग बेच के घूमते हैं उसको पकड़ के धुलाई दे के जेल में रख के हाथ पांव तोड़ना, उसका दिमाग खराब करना, चमड़ा निकालना, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन नहीं, तुम लोग उल्टा पुलिस का वर्दी पहन के, तुम लोग वर्दी का आड़ में उल्टा ड्रग बेच के घूमता है। तुम लोग क्या माने रक्षक बनेगा? बक्सक से भी महाबक्सक तुम लोग राक्षस है। तुम लोग जो आदमी को ना मजबूर होके आदमी दार मांगता है वो बात अलग है, मजबूर होके चोरी करता है, भूख लाके प्यास लाके चोरी करता है वो बात अलग है। लेकिन जीते जी जान बूझ के धीरे धीरे जहर को बांट के समाज में जहर को फैलाना, ये कहाँ का सही है? और जहर का बिजनेस करता है। जो बच्चा ड्रग एडिक्शन में कंप्लीटली चला जाता है ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अपना घर का सामान को चोरी करके वो बेचता है, अपना मम्मी पापा का वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स को लेके बेचता है, यहाँ तक कि ऑप्शन नहीं होने से घर का गैस सिलेंडर तक को भी चोरी करके बेचता है। अपना पूरा बदन का कपड़ा, घड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वीडियो गेम सब बेच देता है। उसका बाद भी जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो चोरी करता है और क्या क्या करता है। इस तरीके से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, ऑलमोस्ट बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे दीमक का जैसा काट के खत्म किया जा रहा है समाज को। ये ड्रग पेडलर लोग को अरुणाचल सरकार एक स्ट्रिक्ट लॉ बना के, स्ट्रिक्ट एक्ट बना के ये लोग को डायरेक्ट सूट देता है। ये लोग का ऊपर कोई मर्सी नहीं करना चाहिए, कोई दया माया नहीं करना चाहिए। और कोई भी लॉयर, लर्नेड एडवोकेट लॉयर लोग ना ये ड्रग पेडलर लोग का डिफेंस में केस नहीं लेने से ठीक है। हम तो सोचता है आप लोग का पास में दुनिया भर का केस होगा, मैटर होगा, बहुत सारा मैटर आप लोग ले सकता है, लेकिन ड्रग पेडलर लोग को रेस्क्यू करने के लिए वो लोग का डिफेंसिव में कोई भी लॉयर नहीं लेने से ठीक है। हम तो ये सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो ड्रग पेडलर लोग होता है ना, ये जिस लॉयर ने आपके लिए केस लड़के बचाया, कल को उसी लॉयर का बेटा को अटैक करेगा, उसी लॉयर का बेटी को, उसी परिवार को अटैक करेगा। ये ड्रग पेडलर लोग का दिल में सीना नहीं होता है, ये लोग का अंदर में सिर्फ लालच भरा हुआ है और पैसा देखता है। दिन में उसका जहर बांटा हुआ से कितना लोग मर रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उसका जहर जो सेल होना है, उसका जहर जो सेल, इतना छोटा छोटा डिब्बा ना, हम देखा है ना, इतना छोटा छोटा डिब्बा को कितना, ये लॉकडाउन का समय में इतना छोटा छोटा डिब्बा को 8,000 7,000 करके वो लोग बेचा है। और अभी नॉर्मल रेट में शायद 3,500 ना 3,000 ऐसा कुछ है। उसको बच्चा लोग एक डिब्बा को अफोर्ड करने नहीं सकने वाला बच्चा लोग पूरा 5-6 बच्चा मिलके 500 रुपया, 1,000 रुपया करके 200-300 करके जमा करके उसका बाद में वो लोग वो डिब्बा को खरीद करता है। खरीद करने का बाद में वो एक सिरिंज लेके उसको मिला के सिरिंज से तोड़ा करके सब बच्चा अपना नर्व्स में मार के एक दूसरे को, बीमार को भी वो लोग ये करते हैं, ट्रांसमिट करता है। हम वो लोग का देखा है ना,
क्योंकि मेरा अपना रिलेटिव का बच्चा लोग को ऐसे करते हुए हम रंगे हाथों पकड़ा है। कई बच्चा को हम रिहेब सेंटर पहुंचाया है, बहुत सारा बच्चा को हम रिहेब सेंटर पहुंचाया है। बहुत ज्यादा माँ पिताजी को रोते हुए हम देखा है, साथ में हम खुद कितना रोया है, कितना रोया है, खून का आंसू बहाया है हम। इसीलिए ये जो जहर बांटने वाला लोग ना, तुम लोग कभी खुश नहीं रहेगा, कभी भी खुश नहीं रहेगा। तुम आज सोचता होगा हम लाख करोड़ रुपया कमा रहा है, ये जहर बांट के अच्छा धंधा कर रहा है, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है बोल के तुम सोचता होगा ना, ज्यादा दिन नहीं होगा। रेट्रीब्यूशन नाम का कोई चीज होता है, कर्मा होता है, कर्मा। हर किसी को अपना भुगतान करना ही पड़ता है ये धरती का ऊपर में। तुम मेरा परिवार को, मेरा बच्चा को, मेरा अंकल का बच्चा को, मेरा भैया का बच्चा को, मेरा भाभी का बच्चा को, मेरा दीदी का, मेरा जीजाजी का बच्चा को तुम जहर देके आज तुम बहुत खुशी होके घूम सकता है ना, लेकिन कल को तुम्हारा ही परिवार में तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा बेटा बेटी को भी ये घूम के वापस आएगा। इसीलिए मैंने सोग ये जितना भी पेडलर लोग है, अगर ये मेरा वीडियो पेडलर लोग तक पहुंचता है, और पेडलर का ना कोई जाति नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होता है, आपका ही आमने सामने में आपका ही पड़ोसी बन के बहुत अच्छा एकदम, कभी सब्जी बिजनेस करने वाला भी ड्रग पेडलिंग करता है बोलता है, कभी कपड़ा बेचने वाला भी ड्रग पेडलिंग करता है बोलते है, कभी मुर्गी मछली बेचने वाला भी ड्रग पेड, कुछ समझ में ही नहीं आता है कौन पेडलर है, कौन असली है, कौन नकली है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा हो के ये ड्रग पेडलिंग करने वाला लोग बहुत ज्यादा हम लोग का आसपास में घूम रहा है, इसलिए हम लोग हर कोई सावधान होना पड़ेगा, हम लोग अलर्ट होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, और अपना बच्चा को किसी का साथ भी मत भेजिए। और दोस्त का साथ में ना, ये बच्चा लोग आजकल छोटा छोटा बच्चा लोग दोस्त का साथ में जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है, फुटबॉल खेलने जाता है, वॉलीबॉल खेलने जाता है, या वीडियो गेम खेलने जाता है बोलते हैं, वो बिल्कुल भी वो लोग एक ग्रुप में आ गया तो वो लोग बहकावा में आ जाता है। एक बार के लिए ट्राई करो ना, कुछ नहीं है ना, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं होगा बोल बोल के उसी एक बार से जिंदगी नरक बन जाता है। इसलिए अने अब वो लोग जितना भी पेरेंट्स लोग हैं, जितना माता पिता लोग हैं, प्लीज प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल ना। बच्चा लोगों को ये होने नहीं देना है, भटकने नहीं देना है, और जितना हो सके इसमें हम ये बता रहा है, ये है आशा भवन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आशा भवन बोल के ये बंदरदेवा में है बोला है। इसका मोबाइल नंबर आप लोग नोट कीजिए, शायद बाद में हम ये इसको खो भी दे सकते हैं ना। 2 मोबाइल नंबर दिया है जिसको कांटेक्ट करके आप लोग वहाँ जा सकते हैं, तो हम धीरे धीरे बोलेगा, उसको आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट मोबाइल नंबर है 87, आप थोड़ा वो सब बंद कीजिए ना, हम मोबाइल नंबर अनाउंस करेगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। 8794347886। इसको हम रिपीटेड दोबारा बोलेगा, 8794347886। ये एक मोबाइल नंबर है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9863518707। और एक बार बोल रहा है 9863518707। ये 2 मोबाइल नंबर यहाँ ब्रोचर में दिया है, तो उसको आप लोग काइंडली नोट कर लीजिए। नोट करके, और जिस किसी का भी घर में ये प्रॉब्लम है, जिस किसी का भी घर में ये प्रॉब्लम, प्लीज ये रिहेब सेंटर में अपना बच्चा को ले जाइए। यहाँ कांटेक्ट करके फोन करने का बाद में जैसे ही उन्हें से भी ले जाइए। जो अभी तक ज्यादा डीपली एडिक्ट नहीं हुआ होगा उसको भी ले जाइए, और या बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुका होने से भी ले जाइए। प्लीज वहाँ ले जाइए, ले जाइएगा, और अपना बच्चा को ट्रीटमेंट कराइए। बचा लीजिएगा अपना बच्चा को, आने वाला हमारा यंगर जनरेशन को बचा लीजिएगा, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है।
तो ऐसे बहुत सारा माता पिता लोग होता होगा जो नहीं जानता होगा ना कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कुछ लोग तो अने अब वो माँ पिताजी लोग नहीं समझ के, एक तो गरीबी उसको मार रहा है, घर में खाने पीने के लिए नहीं है, सुबह शाम क्या खाएगा क्या पिएगा, वो एक तंगी रहता है, तकलीफ रहता है उसका। ऊपर बच्चा ऐसा होके घूमने से और टेंशन होके, कोई लोग नहीं समझ के बच्चा को उल्टा और उसका ऊपर धुलाई भी देता है, मारपीट भी करता है ना। वो मत कीजिए, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन जो एक बीमार है, ये बीमार को ट्रीटमेंट का जरूरी है। जैसे कि हम लोग टीबी को ट्रीटमेंट करता है, कैंसर को ट्रीटमेंट करता है ना। हाँ, अजय तेचितारा टिक राइट, आप सही नंबर को नोट किया। हाँ, वो नंबर को आप जितना हो सके ना आप ये कीजिए, शेयर कीजिए, सब दोस्त को ना शेयर कीजिए और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। माया बगंग ये बंदरदेवा में है, बंदरदेवा ये सर्कल ऑफिस का सामने में है बोला है। तो ये नंबर में आप लोग को कॉल कीजिए और वहां जाइए, अपना बच्चा लोग को सबको ले जाए। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट हम भी जाएगा, एक दो दिन का बाद विजिट करने जाएगा। और हम ज्यादा कुछ नहीं दे सकने से भी कम चावल एक बस्ता तो हम पहुंचा सकता है ना। हम वही सोच रहे हैं, वहां जाके देखेगा, क्योंकि इतना ये है। मेरा अपना रिलेटिव लोग, बहुत ज्यादा मेरा रिलेटिव लोग का पास पैसा नहीं होके बच्चा को अफोर्ड नहीं कर सके, रिहेब सेंटर नहीं भेज सके, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होने वाला हम देखा है। इसीलिए हम आज सोचा है कि ये इन जनरल में वाइड रेंज में आप लोग को हम शेयर कर दे कि ऐसा भी एक रिहेब सेंटर है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना बच्चा का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। जिसका पास में पैसा है, जो एक दो रुपया कमा सकता है, जो मैनेज कर सकता है, वो लोग सकने से और रिहेब सेंटर में हम लोग जाके डोनेशन देना है। कोई चावल पहुंचाना है, कोई सब्जी पहुंचाना है, कोई पानी पहुंचाना है, कोई दाल नमक पहुंचाने से ठीक है ना। उसका बाद में जो बिल्कुल गरीब वाला उपाय नहीं होने वाला लोग का बच्चा को वहां में एडमिट करके, मतलब वहां में ये करने से ठीक है, ट्रीटमेंट करने देने से ठीक है। तो इतना ही था आप लोगों का बीच में आज शेयर करने के लिए टॉपिक, और इसको सीरियसली लीजिएगा सब लोग, मेरा रिक्वेस्ट है। अपना अरुणाचल का यंगर जनरेशन को बचाइए, अपना भविष्य को बचाइए, आने वाला बच्चा लोग को बचाइए ना। उसका बाद में, और आज के लिए इतना ही रखेगा, और दूसरा टॉपिक होगा तो कल परसों मैं जरूर फिर दूसरा आऊंगी, बात करती रहूंगी। जो लोग मुझे सुनना चाहेंगे वो जरूर सुनेंगे, जो सुनना नहीं चाहेंगे वो नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं हमेशा अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, और जो मुझे लगेगा कि ये बात सही है, मुझे इस पे चर्चा करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए या डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं हमेशा लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी सोच विचार को प्रकट करती रहूंगी। और जो भी मुद्दे होंगे, इश्यूज होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।